वेलकम टू अवर चैनल टारगेट क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज पार्ट 3। बेटा आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम परसेंटेज पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया, बेसिक पार्ट 2 पढ़ाया, थोड़ा टफ। आज अब पार्ट 3 फाइनल लास्ट पार्ट है हमारा। और आज इस पार्ट में मतलब इस वीडियो में हम पूरा परसेंटेज अच्छे से कवर करेंगे और आज ही इसकी लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि आज से कुछ सवाल मतलब रह गए थे। वैसे सेकंड पार्ट तक ही मैंने चैप्टर खत्म कर दिया था पूरा, लेकिन कुछ मैंने सवाल और निकाले हैं, कुछ और ज्यादा अच्छे सवाल हैं, बेसिक से बहुत ज्यादा टफ है। तो उन सवालों को आज और लगवा देते हैं जो कभी नवोदय क्लासेस में आ जाते हैं और कभी कंपटीशन में तो हमेशा आते हैं। चाहे आप पुलिस की बात कर लें, चाहे हम एसएससी की बात कर लें, जीडी की बात कर लें, ये सवाल उसमें भी आते हैं। हालांकि मेरा मकसद ये नहीं है कि उन सवालों के लिए, मेरा मकसद है सिर्फ नवोदय क्लासेस के लिए। तो ये नवोदय और उन सभी क्लासेस में आते हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्लास को, इस सवालों को। तो दोस्तों पहला, आज का पहला सवाल है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा कंपटीशन में आते हैं और नवोदय क्लास में 9th एंड 6th में बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसको पहले हम बेसिक से करेंगे, उसके बाद मैं इसको आपको ट्रिक बताऊंगा। दोनों मेथड बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो बेसिक है वो पूरा पहले, उसके बाद जो है ट्रिक क्या है। ठीक है, ए की आय और बी की आय। कहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। तो आय किसकी अधिक है, ए की अधिक है, और किससे है तो बी से है। हमने माना कि बी की आय अपने आप में 100% होगी, तो बी की आय होगी अपने आप में 100% होगी, तो ए की आय उससे 10% अधिक है, यानी वो कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। कहा है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ पर बी की आय कितने कम है, 10 कम है ना। किस पर कम है, 110 ही से तो 10 कम है, तो 110 बटा में आ जाएगा, जिससे है वो नीचे गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, 11 से काटा, 11 निम 99, 11 निम 99, कितना बचा, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। तो जो शेषफल बचता है वो ऊपर बटा किससे भाग दिया, 11 से। तो बस ये हमारा आ गया आंसर, मतलब 9 सही 1/11। तो बी की आय है ए की आय से कितनी कम है, तो 9 सही 1/11% कम है। और जो ज्यादा है ए की आय कितनी है, 10% ज्यादा है। ठीक है, अब इसका जो ट्रिकी फॉर्मूला है वो क्या है, कितनी ज्यादा, 10। अब अगर 10 ज्यादा हो तो 100 में जोड़ दो, अगर कम हो तो 100 में घटा दो। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था, उसमें भी यही चीज बताई थी। अगर लाभ हो तो जोड़ दो और घटा हो तो घटा दो। वैसे ही अगर ज्यादा है, अधिक है तो 100 में जोड़ दो, और अगर कम है तो 100 में घटा दो। तो अधिक है ना, कितना है 10, तो 100 में जोड़ दिया 10, 110 गुणा 100। 0 से 0, 11 से काटा, 9 सही 1/11%। इधर से भी आया, बस दोनों है। ये बेसिक है, ये थोड़ा ट्रिक में आ जाता है बस। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल दोस्तों, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। दूसरा सवाल दोस्तों कह रहा है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, मतलब नीता है एक लड़की और एक लड़की है पायल, नीता के वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। मुझे बताना है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो मैंने अभी आपको बताया इसके दो तरीके हैं, पहला हम बेसिस से करेंगे और दूसरा हम ट्रिक से भी करेंगे, और वो हम लगवाएंगे लगभग इस टाइप के 4 से 5 सवाल लगवाएंगे, आपको इससे क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल एक लाइन में इसका आंसर आएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो इसके लगभग आज भी 2-3 नए टाइप और हम जोड़ के लाए हैं, वो भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला है नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो किसका अधिक है, नीता का, और किससे अधिक है तो पायल से अधिक है। तो पायल से अधिक है तो पायल का हम 100 मान लेंगे, तो नीता का 25 अधिक है तो कितना हो जाएगा, 125%। हमने कहा अगर अधिक है तो 100 में जोड़ दो, अगर कम है तो 100 में घटा दो। ठीक है, यहाँ पर पायल का वेतन कितना कम है, 25, किससे कम है तो 125 से कम है ना, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 25 पंजे 125 काट दिया, और 5 से काटा ये 20 बार, 5 दूना 10 और ये 0 20 बार, तो 20% कम है। किसका कम है, तो पायल का वेतन जो है नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है, तो भैया 20% कम है। ये तो हमारा बेसिक था। अब ट्रिक वही भी हमने बताया, कितना अधिक, 25 अधिक, कितने पर 125 पर गुणा 100, 25 पंजे ये 20%, इससे भी आएगा। अगर ऐसे लगाएंगे तो ऐसे भी सभी सवाल को आता है आंसर। अगर अधिक है तो 100 में जोड़ दो और उसी डिजिट से फिर भाग दे देते हैं, कुछ नहीं होता है। मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से बेसिक से, ये बेसिक है, ये आपका बेसिक जो पढ़ाया जाता है तो उसमें ये बेसिक बताया जाता है।
ये ट्रिक है, ये ट्रिक कब काम आती है? जब आपके पास टाइम नहीं होता, सवाल ज्यादा होते हैं, तो हम ट्रिक लगाते हैं, बेसिक नहीं लगाते हैं, जहाँ ऑप्शन वाइज सवाल आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल बेटा। तीसरा सवाल कह रहा है कि यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? अब आपको ये सवाल आ रहे होंगे, दो सवाल मैंने बताया, दोनों आपको बेसिक समझ में आए। तीसरा सवाल बिल्कुल सेम है। मुझे अब यहाँ पे ऊंचाई आ गया, अभी आई थी, अब ऊंचाई आ गया, कुछ भी आएगा, कम ज्यादा सभी इसी टाइप से बेटा लगेंगे। मैंने कह दिया लगेंगे तो लगेंगे। अब यहाँ पे अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक, किसकी अधिक है? अनिल की। किससे अधिक है? दीपक की। अगर दीपक की 100 है तो अनिल की कितनी हो जाएगी? 160। जल्दी से करेंगे बेटा, कितना अधिक है? 60 अधिक है। कितने पर? 160 गुणा 100 गुणा 100। 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, ये 3 बार, 2 से काटा 3 बार, ये काटा 2 से काटेंगे, ये 8 बार, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, ये कटेगा 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 तिया 75 बटा 2। 75 बटा 2 का मतलब बेटा 75 बटा 2 का मतलब 37 सही 1/2%। बस ये आ गया हमारा आंसर। कुछ भी किया हमने, सवाल बिल्कुल आसानी से उड़ेगा सवाल। कैसा भी सवाल कह दे, आपको सवाल देख के घबराना नहीं है। वो कह दे आयु अधिक है तो आयु हो जाएगा, अब वो कह दे आय अधिक है तो आय हो जाएगा, ऊंचाई अधिक है तो ऊंचाई हो जाएगा, उम्र अधिक है तो उम्र भी होगा। लगभग जैसा वो सवाल बनाएगा, मुझे सवाल बनाने से नहीं, मतलब मुझे बेसिक पढ़ना है, और बेसिक है अधिक और कम वाले सभी सवाल इसी से लगेंगे। और उसके बाद अगर भट्टे वाले आते हैं तो मैंने आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस में दिल ट्रिक बताई थी, वो उस ट्रिक से लग जाएंगे। लगभग इसी सवाल से आपके 90% इस टाइप के सवाल लग जाएंगे। ठीक है बेटा। इसी टाइप का चौथा सवाल कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। यहाँ पर क्या हो गया? कम। पहले सवाल में क्या था? अधिक। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कुछ नहीं करना आपको, दोनों तरीके बता देता हूं मैं, दोनों तरीके से आएगा। पहले ट्रिक बता देता हूँ। कितना कम है? 20। मैंने कहा अगर ज्यादा हो तो 100 में जोड़ दो, कम हो तो 100 में घटा दो। कितना अच्छा कम है? 20 कम है। कितने? तो 100 में 20 घटा देंगे, कितना? 80 गुणा 100। 20 चौको 80, 20 चौको 80, 4 से घटा 25 चौको 100, 25%। ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। अब हम इससे समझ लेते हैं। ए की आय बी की आय, कहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो किसकी कम है? ए की कम है, यानी बी की 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 80। यहाँ पर कितनी कम है? 20 कम है। किससे कम है? 80 गुणा 100। 20 चौको 80, 25 चौको 100, 25%। बस। कुछ भी किया सवाल में? कुछ भी नहीं किया सवाल में, मतलब मैंने जो सवाल बोल रहा था वही सवाल ने किया है। अब एक बार इसको सिद्ध करके देख लेते हैं। बोलते हैं ना सिद्ध करिए सवाल को, तो सिद्ध कैसे करते हैं? उसने कहा ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ये हो गया 100, ये हो गया 80। कितना? ये कितना अधिक है? 20 अधिक है। तो 20 अधिक है किस पर है? 100 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से 100 काट देंगे, 20 अधिक आ गया या नहीं आ गया? ये हो गया हमारा सिद्ध सवाल। कुछ भी सवाल में नहीं करना, आपको जो कह रहा है वही करना है, बिल्कुल सवाल में नहीं पढ़ना। बहुत ज्यादा आसानी से ये सवाल होते हैं बेटा, और बहुत ज्यादा आते भी हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप उठाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा अगर किसी चैप्टर से सवाल मिलेंगे तो वो है परसेंटेज, उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद साधारण ब्याज यानी SI, और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज CI, और DI भी थोड़ा बहुत आ जाता है। लासा मासा तो बहुत ही अब कम आते हैं, पहले आते थे तो आते थे। और कार्य ऊर्जा तथा समय, मतलब ये उससे आ जाते हैं चैप्टर से कुछ स्टेप। और दशमलव भिन्न से भी सही सवाल आ जाते हैं थोड़े बहुत, और नंबर सिस्टम से भी काफी आते हैं। तो लगभग यही 4, 5 से 6 से 7 चैप्टर होते हैं, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये अगर आप चैप्टर कवर कर लेते हैं ना, तो आप आराम से किसी भी एग्जाम में, जो इसमें एंट्रेंस एग्जाम में ये सवाल आते हैं, तो उसमें लगभग आप 90% सवाल कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से 90% आप कर सकते हैं। अच्छा, नवोदय में भी कुल 12 चैप्टर होते हैं मैथ के, 12 में लगभग यही सब होता है, बस उसमें थोड़ा सरल होता है। अदर कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसमें थोड़ा टफ आता है, बट आता सब यही है। सवाल बेसिक से ही बनता है। अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तो आप कोई भी सवाल तोड़ दोगे आसानी से। ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? आंसर आ भी गया होगा लगभग तुम लोगों का, आ नहीं गया होगा तो आ रहा होगा। बहुत ही ज्यादा सरल है, एक ही टाइप के 5वां सवाल हो गया। बिल्कुल एक तरीके से मैंने बता दिया है कैसे लगना है। कितना कम? 50 कम। कितने पर कम? 100 में से घटा दो 50 गुणा 100। 50 से 50 कट गया, क्या आ गया? 100% आंसर आ गया। बेसिक से समझ लीजिए। ए बी, बी की अधिक है 100,
एक ही कम है कितनी 50, ठीक है, कितनी कम 50 कम, कितने पर कम 50 पे गुणा 100, 50 से 50 काट दिया 100% क्या आ गया आंसर। बिल्कुल बेसिक से मैंने कुछ किया, सवाल में नहीं किया, एक टाइप के 5 सवाल बता दिए मैंने, 500 सवाल बेसिक से सरल बताया आपको, और इससे ज्यादा मतलब आते भी हैं, एक दो सवाल और मैं बता देता हूँ, वो भी इसी प्रकार लगेंगे। छठा सवाल है टाइप चेंज है बट सवाल इसी तरीके से लगेगा जैसे मैंने 5वां लगाया था। सवाल कह रहा है जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई। जोसेफ की आय थी, उस आय में हमने 10% कमी कर दी, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मुझे बताना है कि उसकी आय जो मैंने कमी कर दी थी उसमें कितने की हम वृद्धि करते हैं जो पूर्व आयु हो जाए, मतलब आय हो जाए। तो जोसेफ की आय रही होगी 100%, 100% नहीं होगी। अब हमने उसमें क्या किया है, हमने कर दिया बाबू उसमें कमी कितनी कर दी है हमने 10%। जब हमने 10% कमी कर दी है तो अब उसकी आय कितनी हो गई है 90%। अब उसकी आय कितनी हो गई है, यानी वर्तमान आय कितनी है उसकी, वर्तमान आय 90%। अब मुझे बताना है इस आय में हम कितने की वृद्धि कर दें जो वो पूर्व आय के बराबर हो जाए। तो बेटा 10 की कमी, मैंने कहा कमी है तो 100 में जोड़ दो घटा दो, अगर अधिक है तो 100 में जोड़ दो, तो 10/90 गुणा 100, 0 से 0, 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9 बचा 1 0, 9 एकम 9 बचा 1/9, 11 सही 1/9 वृद्धि कर दें। क्या कर दें 11 सही 1/9% की अगर हम उसकी आय में वृद्धि कर देते हैं तो जोसेफ की जो पूर्व आय थी वही आय उसकी आ जाएगी। बिल्कुल इसी प्रकार से हुआ, कोई हमने कुछ किया, जैसे हमने अभी तक 5 सवाल लगवाए थे उसी प्रकार से छठा सवाल आया, टॉपिक चेंज हुआ है लेकिन सवाल वही है, बिल्कुल टाइप चेंज हुआ है ओनली, बस सवाल उसी प्रकार से लगेगा। ओके, 7वां सवाल कह रहा है बिल्कुल सेम लगेगा, कह रहा है कि चीनी के भाव में 10% वृद्धि करने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। तो जो चीनी का भाव था उसमें हमने 40% वृद्धि कर दी है, तो परिवार को चीनी की खपत में कितनी % कमी करनी होगी जिससे परिवार का खर्च आगे ना बढ़े, उतना ही रहे जितना अभी चल रहा है। तो पहला ट्रिक देख लेते हैं, 40 वृद्धि, मैंने कहा था अगर वृद्धि हो तो 100 में जोड़ दो, अगर कमी हो तो घटा दो, 140 बटा 100, 0 से 0 काटा, ये 2 बार गया 2 से, ये 7 बार गया, ये 2 का 100 में जब गुणा करेंगे ये हो जाएगा 200/7। अब इसको 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14 की 4 14, अब बचा 6 और 0 60, यानी 7 8 56, बचा कितना 4, जिससे जो बच गया वो ऊपर और जिससे भाग दिया वो नीचे, यानी 28 सही 4/7 की हम जो है खपत में कमी कर दें। क्या कर दें, खपत में कमी कर दें अपनी, तो जो है उसका खपत में अगर हम कमी कर देते हैं तो परिवार का खर्च नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बेसिक समझ ली, बेसिक क्या है ये बिल्कुल मैंने आपको अभी बताया था। बिल्कुल एक ही प्रकार से लगभग 7 सवाल हमने एक ही टाइप से लगाए, एक ही तरीका है हमारा लगाने का, और सभी टाइप के लगभग इसी से सवाल लगते हैं। 8वां सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने % कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। बिल्कुल सेम लगेगा, 20% वृद्धि हुई है, 100 वृद्धि हुई है तो मैं क्या करूंगा, आ गया होगा 100 में जोड़ दो, यानी 120 गुणा 100, 0 से 0 काट दिया, 2 एकम 2, 2 छक 12, 100/6, 100/6, 6 से भाग देते हैं, 6 एकम 6 बचा 4 0 40 हो गया, 17 36 बचा कितना 4, जो बचा वो ऊपर, जिससे भाग दिया वो नीचे, ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार, यानी 16 सही 2/3%। ये 16 सही 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू को ऐसे निकालते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर ये मुझे नहीं आ पाता, तो देखो जो मैंने 6 का भाग दिया 100 में, 6 एकम 6, कितना से स्कूल बचा 4, 0 उतार लिया, 6 का जब गुणा करेंगे तो 36 आएगा, कितना बच गया 4, जो शेषफल बचता है वो कहाँ जाता है ऊपर, और जिससे भाग दिया जाता है वो कहाँ आता है नीचे, बस। और उसके बाद 2 से कट रहा है तो काट, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 16 सही 2/3% अगर कम कर रहे हैं तो खर्च नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल आसानी से ये सवाल हो गया। एक टाइप के 8 सवाल हो गए हैं। अब देखते हैं अगला टाइप, देखते हैं 9वां सवाल देखेंगे। फाइनली 9वां सवाल, और जो है हमारा एक अन्य टाइप है, ये टाइप मैंने बता देता हूँ सवाल, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किसी एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। इस सवाल के लिए मेरे पास जो ट्रिक है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक और बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रिक है। ये ट्रिक मेरे माननीय गुरु जी हैं, उन्होंने मुझे सिखाई है,
और मैं जहाँ भी कोचिंग जा रहा हूँ उन्होंने ये ट्रिक सिखाई है, मुझे बहुत ज्यादा मुझे पसंद आई है। तो पहले तो मैं इस सवाल को बेसिक से लगाता था, लेकिन उन्होंने जो मुझे ट्रिक बताई है मैं बेसिक ही भूल गया इसका। तो ट्रिक से ही मैं भी बताऊंगा, और इस ट्रिक का नाम है दिल ट्रिक। और मैंने ये आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस क्लास की, जो आपने वीडियो मेरी अगर देखी होगी तो मैंने वहां पर भी इस ट्रिक का जिक्र किया था, और मैंने इस ट्रिक से लगभग सवाल बताए भी थे। और मैंने कहा था यह जो ट्रिक है लगभग 3 से 4 या 5 से 6 चैप्टर में मैं पुट करके दिखाऊंगा। ये ट्रिक इतनी बढ़िया है, हर जगह लग जाती है। इसका नाम ही है दिल ट्रिक। जैसे आपका और हमारा दिल हर जगह लग जाता है ना, वैसे ये ट्रिक इसका नाम है दिल ट्रिक, तो वो हर जगह लग जाती है। तो क्या है, इस ट्रिक को देखते हैं। किसी वस्तु की मूल्य में 10% वृद्धि, कोई भी चीज है अगर उसका मूल्य है तो वो अपने आप में बेटा पहली चीज का वो 100% होगा, 100% होगा। पहले उस पर 10% वृद्धि का मैंने कहा ही दिया था, जब वृद्धि हो तो 100 में जोड़ देते हैं। मैंने ये कहा था सिर्फ 100 में जोड़ते हैं, तो पहली वृद्धि हुई तो उसमें 100 जोड़ दिया, यानी वो 10 जोड़ दिया तो 110 हो गया। वृद्धि के लिए हम प्लस चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद फिर से 10% वृद्धि हुई है, लेकिन जो फिर से वापस 10% वृद्धि हुई है वो 110 पर हुई है। तो हम 110 पर 10% निकाल लेंगे। जब हम निकालेंगे तो 11 एकम 11 कितना आया 11, वो 11 वृद्धि हो रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब वो 11 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। कहा है कि इस एकमात्र मूल वृद्धि के समतुल्य है, तो बेटा 100 था 121 हो गया, कितना बढ़ गया 21%। तो बस ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये दिल ट्रिक है, मेरे माननीय गुरु जी ने बताई थी मुझे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और बहुत ज्यादा अच्छी ट्रिक है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आई थिंक मैंने तो अभी तक यूट्यूब पे वगैरह मतलब नहीं देखी है, पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मैंने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाई थी और बताया था, तो इससे भी लगभग सभी सवाल नमूने वाले बच्चों ने किए थे और उसी के जरिए लगभग मेरे सिलेक्शन भी हुए हैं। ठीक है, तो ये वृद्धि आपने देख लिया होगा कि बिल्कुल आसानी से एक हल्का सा दिल बनाया और उसने आंसर निकाल के मुझे दे दिया। देखो 121 100 था, पहले 10% वृद्धि की, ये 110 हो गया। उसके बाद 110 पर 10% की जब वृद्धि करेंगे तो 110 का 10 कितना आएगा 11 जब हम इसमें जोड़ देंगे 121। अब यहां से हम देखेंगे कोई भी चीज बेटा 100 में जुड़ती है 100 में घटती है। ठीक है, तो 100 था 121 हो गया, कितना बढ़ गया तो 21% बढ़ गया। बस ये आंसर आ गया हमारा, कुछ भी किया हमने, कुछ भी नहीं किया बेटा। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा, अगला सवाल 10वां सवाल कह रहा है कि 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। ठीक है, मुझे बताना है। देखो बट्टा चीज क्या होता है, बट्टा होता है छूट, किसी चीज पे जब छूट देते हैं तो कोई चीज 100 की होगी, पहले उस पर 20% छूट दे दी, तो 20% जब हम छूट देंगे, हमने कहा था जब छूट हो तो घटा दो, अगर अधिक हो तो जोड़ दो, तो 80, फिर 80 पर 5%, तो इसका भी 5 देना है। तो 80 का जब हम 5% निकालेंगे तो पहली बार 0 से 0 काटा, 5 से काटा, 5 से का 5, 5 दूना 10, 2 से काटा ये 4 बार, तो इसमें से 4 आया ना, 4 हम घटा देंगे, 80 का 5% कितना आएगा 4 आएगा। अब 4 हम इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये 76। ठीक है, अब ये कुल एकमात्र समतुल्य बट्टा किसके समान है, तो बेटा 100 था, कितना रह गया 76, तो कुल कितना कम हुआ 24%। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। कुछ भी मैंने किया नहीं, क्या मैंने अभी बताया था दिल ट्रिक, जैसे पहला वाला सवाल बताया था, ये वाला भी सवाल मैंने बता दिया है। ठीक है, 11वां सवाल कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो मुझे बताना है कि कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो बेटा कोई संख्या थी और वो अपने आप में 100% थी, पहले उस पर 20% वृद्धि कर दी गई, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो संख्या आई है यानी 120 आया है, इस पर भी 20% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो भैया 120 का 20% निकालेंगे, हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 24 वृद्धि कर देते हैं यहाँ पर। तो हम 24 वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 144। ठीक है, हो गया 144। अब कहा है कि कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है देख लो भैया, 100 थी 144 हो गई, तो कितने हो गई 44% वृद्धि हुई ना। बस ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। 3 सवाल एक ही प्रकार से हमने बता दिए हैं, तीनों सवाल एक ही ट्रिक से लग रहे हैं। वो 8 सवाल अलग लगाए थे, वो एक ट्रिक से लगाए थे, ये दूसरा है, ये दूसरे ट्रिक से लगेंगे। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, जैसे आपको सिर्फ बेसिक देखना है, और ये बेसिक प्लस ट्रिक दोनों इसी में आ जाता है। बेसिक भी यही है और ट्रिक भी यही है। 12वां सवाल है, बिल्कुल इसी प्रकार से लगेगा।
कहा है कि फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर, यानी जो फल है उसके मूल्य में 30% की कमी करने पर बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमने माना जो उसका विक्रय मूल्य था वो 100 था, जो विक्रय मूल्य था 100 था, उसमें पहले हमने क्या कर दी 30% की कमी। जो 100 वाला फल था उसको हमने 30% कमी के बाद कितने में बेच दिया, 70% में, 70 में बेच दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बिक्री 40% अधिक होने लगी। जैसे ही हमने अपने दाम कम किए तो उसमें 40% वृद्धि हो गई, जो तो बिचने लगी। अब 40% वृद्धि कर दो तो 70 था, 70 का 40%, 28। अब हम इसमें ये 28 जब जोड़ देंगे, क्यों वृद्धि हो रही है, पहले कमी हुई तो घटा दिया, वृद्धि हो रही है तो जोड़ेंगे। जब 28 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 98। तो बताना क्या है, इससे बिक्री मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। भाई 100 वाली चीज कितने में आ गई, 98 में, तो 2% क्या हुई, 2% हमें कमी हुई, कमी मतलब घाटा। बस ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है बेटा इसमें, बिल्कुल एकदम बेसिक से मैंने आपको बताया। और इस टाइप के भी सवाल इसी दिल ट्रिक से लगेंगे, उस टाइप के सवाल उससे लगेंगे। 13वां सवाल कह रहा है यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई है। तो बेटा जल कर 100% रहा होगा, पहले 20% की उसमें वृद्धि कर दी गई, तो 20% जब वृद्धि कर दी गई तो कितना आ गया, 120। ठीक है, उसके बाद खपत में 20% कमी कर दी गई, तो खपत में 20% कमी कर दो, तो 120 था उसमें जो है 20% कमी कर देंगे, 12 दूनी 24। जब हम इसमें कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। मुझे बताना है कि तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि हुई। तो बेटा 100 था, 96 हो गया, 4% क्या हुई है कमी। बस आंसर आ गया हमारा। कुछ किया मैंने नहीं किया। 13 सवाल हो गए, बिल्कुल 2 ही टाइप अभी तक बताए, और दोनों टाइप में एक में 8 सवाल और लगभग 5 सवाल दिल ट्रिक से हमने बता दिए हैं। बिल्कुल 2 ही तरीके से ये इतने सवाल लगा दिए हैं हमने।